चलो, तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.2। समाकलन हम लोग पढ़ रहे हैं और समाकलन में जो प्रश्नावली 7.2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 7.2, इसमें हम लोग जो समाकलन के सवाल बनाएंगे उसमें जो विधि यूज होगा वो होगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। जैसे समाकलन करने की 3 विधियां हैं। समाकलन करने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। पेज नंबर आपके 316 पर लिखा हुआ है। एक लिखा है कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरा कह रहा है कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। कौन कह रहा है? आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। और तीसरा है खंडशः समाकलन। तो अभी हम इसमें कौन पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे आंशिक भिन्न समाकलन और खंडशः समाकलन। इसमें हम आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन पढ़ाने से पहले हम ये सिखाएंगे कि आंशिक भिन्न क्या होता है। ठीक है, आंशिक भिन्न जब सीख जाएंगे, 1-2 दिन समय लगेगा उसमें सिखाने में, और आंशिक भिन्न जब सीख लेंगे तब हम इसका उपयोग करेंगे कहां पर? समाकलन करने में। आज हम लोग कौन सा शुरू करने जा रहे हैं? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने के लिए अवकलन ढंग आना चाहिए, अवकलन भी हमको ज्ञात होना चाहिए। तो एक देखिए, इसमें सूत्र तो कुछ नया नहीं है। सूत्र सब देखिए पहले वाला ही है। जितना सूत्र हम लोग लिखे हैं ना समाकलन में, सारा सूत्र वही यूज होगा, बस थोड़ा थोड़ा सा क्या है अंतर होगा। अब अंतर क्या है इसको समझते हैं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में जैसे मान लीजिए कि हमको समाकलन करना है sin 4x का। ठीक है, हमको समाकलन किसका करना है? sin 4x का। तो क्या हम लोग sin 4x के समाकलन का सूत्र जानते हैं? नहीं जानते हैं। हम लोग किसका जानते हैं? sin x का जानते हैं। sin x dx इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर ये इस तरह से रहता sin t dt, तब कितना होता? माइनस कॉस टी प्लस सी। इस t से तो कोई डिफरेंट नहीं है, कोई अंतर नहीं है। x है तो dx होना चाहिए, t है तो dt होना चाहिए, sin y है तो dy होना चाहिए, माइनस कॉस वाई प्लस सी। तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सूत्र तो वही लगेगा। लेकिन अब समझना क्या है उसको समझिए। हम sin x का सूत्र जानते हैं, कह रहा है कि 4x का बनाइए। बात समझ रहे हैं ना? इसका मतलब कि हमको 4x पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस रूप में आ जाए। समझ रहे हैं? मतलब 4x के बदले में कुछ हमको रखना पड़ेगा। तो किसी के बदले में कुछ रखते हैं, वही तो प्रतिस्थापन है। हम किसी के बदले में कुछ रखते हैं, किसी एक पद के बदले में दूसरा पद रखते हैं, तो वही ना प्रतिस्थापन है। तो हमको कुल मिला के इसी रूप में रखना है। देखिए, यहाँ 4x है ना, यहाँ केवल क्या है? dx। फार्मूले के हिसाब से कौन एक्स्ट्रा है? 4 एक्स्ट्रा है। तो इसका कुछ उपाय करेंगे। तो यहां पर जब प्रतिस्थापन किया जाता है ना, तो जिसको आप हटाना चाहते हैं, जैसे sin 4x में हम किसको हटाना चाहेंगे? 4x को। हाँ ठीक है, यही ना हमारा एक्स्ट्रा है ये चीज। इसके बदले में हम t मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या मानते हैं? t मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना 4x बराबर, तब तो ये sin t हो जाएगा। लेकिन एक अब इसमें गड़बड़ हो रहा है, तब तो sin t dx लिखना पड़ेगा ना। तो जब हम इसको x को t के रूप में ले जा रहे हैं, तो dx भी dt के रूप में जाना चाहिए। तो dx को dt के रूप में ले जाने के लिए अब हमको अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अवकलन। तो इसका अवकलन कर दीजिए। अब मन करे तो t के सापेक्ष करो, मन करे तो x के सापेक्ष करो। जिसके सापेक्ष मन करे उसके सापेक्ष करो। दोनों में से किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 4 हो जाएगा, x का 1 हो गया। t का जब अवकलन करेंगे ना x के सापेक्ष, तो dt बाई dx हो जाएगा। 4 कने 4, तो 4 dt बाई dx। हमको मान किसका चाहिए? dx का। अरे 4x को तो हम लोग t मानिए लिए हैं, यहाँ पर देखिए मान लिए हैं। अब कौन किसको हटाना है? dx को। तो यहाँ से dx का मान निकाला जाए। तो dx का मान निकालने के लिए हम dx को भेजेंगे इधर। तो 4dx बराबर dt। तो dx बराबर dt बाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 dt।
लिख सकते हैं। अब dx के बदले में 1/4 dt लिखाएगा और 4x के बदले में t लिखाएगा, तब ये इस तरह से हो गया कुछ। साइन 4x dx इक्वल टू साइन t इंटू 1/4 dt। सभी लोग जानते हैं कि कांस्टेंट तो बाहर चलाता है, तो 1/4 कहाँ चला आया? बाहर आया। साइन t dt, अब तो सूत्र हो गया हम लोग का, साइन x dx हो गया ना। तो साइन x के रूप में ना है, t के रूप में है, तो t के रूप में ले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे? 1/4 माइनस कॉस t, लास्ट में कांस्टेंट इंटीग्रल क्या लगेगा? c लग जाएगा। लेकिन एक चीज और है, t तो हम मान के ना ले आए हैं, t तो मान के ले आए हैं, तो t के रूप में तो हम लोग इसको रख नहीं सकते हैं, तो आखिर t किसको माने थे? नहीं, 4x को। तो t के बदले में फिर से क्या रखेंगे? 4x रख देंगे, तो -1/4 cos 4x प्लस c हो गया समाकलन। याद करो, इसी तरह का हम लोग अवकलन करते थे, याद है? हमको साइन 4x का अवकलन करना होता था ना, तो इस पहले 4x को एक बार x मानते थे, तो भी तो एक तरह से प्रतिस्थापन कर रहे हैं हम। 4x को थोड़ी देर के लिए x मानते थे ना, यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं। 4x को कुछ देर के लिए क्या मान रहे हैं? t मान रहे हैं, और फिर t को हटा के फिर 4x रख दे रहे हैं। तो प्रतिस्थापन वहां भी किए हैं, प्रतिस्थापन हम यहाँ भी कर रहे हैं, वहां का लिखा नहीं जाता था, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। तो इस तरह से समाकलन हो गया, समझाया है? अगर e पावर मान लीजिए कि 3x है, जैसे हम कह रहे हैं कि e टू द पावर 3x, और इसका समाकलन कर देना है, तो किसको t मानना ठीक रहेगा? 3x को। ये ना एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो 3x बराबर क्या मानेंगे? t। तो 3x का अवकलन 1 और dt/dx, तो हम कह सकते हैं dx बराबर 1/3 dt है। dx गया इधर, 3 आया नीचे, 1/3, जैसे यहाँ पर 1/4 हुआ है, यहाँ 1/3 हो गया। अब इस मान को रख दीजिए इसमें, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? e के पावर t हो जाएगा ना, इंटू 1/3 dt। 1/3 कहाँ आ जाएगा? बाहर। e पावर t dt, e पावर x का अवकलन e पावर x ना होता है, बस x ना होके t है, कोई बात नहीं है। 1/3 e टू द पावर t प्लस c, फिर t का मान रख दीजिए, 1/3 e टू द पावर 3x प्लस c हो गया समाकलन। समझा रहा है? ये तो सामान्य प्रतिस्थापन है, तो इतना लिखिए। फिर से और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इसमें और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ, ये जो मानना है वो नहीं रहेगा, तो मतलब कैसे मतलब हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? जो माने हैं, हाँ, डायरेक्ट मतलब कैसे, मतलब कुछ डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं इसको, कैसे बनाएंगे? 4x का तो समस्या हम समाधान कर दे, t लिख दिए, तो dx को हटाना पड़ेगा। जब भाई x है तो ये x के रूप में है, इसको t मानेंगे तो ये भी तो t के रूप में होना चाहिए। तो उस t के रूप में ले आने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? इतना काम अवकलन करना पड़ रहा है, और कोई तरीका नहीं है। उनसे बात करके लोगों तो और ठीक रहेगा। देखो पहला नंबर है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ये तो हम अपने मन से क्वेश्चन एक बता दिए थे। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो एक्सरसाइज का सवाल है उसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अब सोचिए, देखिए हमको इसका समाकलन करना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हम इसको अलग अलग तो नहीं कर सकते हैं। अगर ये चीज ऊपर रहता और ये वाला नीचे रहता तो हम अलग अलग कर देते, लेकिन यहाँ पर अलग अलग करना मुश्किल है, और स्पेशली भाग के लिए हमारे पास कोई सूत्र है नहीं। जब हम नियम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन, तो फिर सारा काम प्रतिस्थापन द्वारा किया जाएगा इसमें। तो प्रतिस्थापन हम कैसे करेंगे ये ध्यान देना है। तो सबसे पहला बात सुन लो एकदम ध्यान से, प्रतिस्थापन करने का नियम यही है कि हम ऐसे भाग को t मानेंगे, इसमें दो भाग हैं, एक अंश है, एक पूरा क्या है, हर है। तो हम ऐसे भाग को t मानेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि आप मानना चाहते हैं इसी को t, ठीक है, तो हम ऐसे भाग को t मानेंगे कि जब हम उसका अवकलन करें ना, तो जो शेष बचा हुआ हिस्सा है वो आ जाए। नहीं समझे? इसमें अगर मान लो कोई कहे कि ना हम 2x को t मानेंगे, ठीक है, तो 2x को t तो मान देंगे, तो फिर हिमनीय कहां से रखेंगे?
ठीक है। अवकलन अगर करेंगे तो 2 आएगा, अवकलन कितना करेंगे 2 आएगा, dt बाई डी एक्स आएगा, dt बाई डी एक्स। तो हम कहेंगे तो dx बराबर लिखिए तो 1/2 dt लिख तो देंगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा, लिख तो देंगे। तो क्या होगा 2x के बदले में t लिखा गया, dx के बदले में 1/3 dt लिखा गया, लेकिन समझ 1/2 अब बटा 1 अब प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में तो कहां से ले आएंगे, तब कहेंगे तब इसका वर्ग तब करते हैं, ये गलत तरीका है। वर्ग करेंगे तो कहेंगे कि तब ये 4 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया और टी स्क्वायर हो गया। तो फिर जब एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे ना तो टी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा 2, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 और फंसा। अब कहां से फिर फंसा नहीं, पहले भी स्क्वायर था अब ये स्क्वायर में है, फंसा नहीं, बनेगा इस तरह से नहीं। क्यों नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है कि हम जिसको टी मानना चाहिए ना गलत मान लिए हैं। तो आखिर पहचान क्या है, पहचान ये है कि हम टी उसको माने, हम टी उस हिस्से को माने कि जिस हिस्से का अवकलन करे ना तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो आ जाए। जैसे हम मान रहे हैं टी किसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, यहां पर लिखेंगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है। और जब हम इसको टी के रूप में मान रहे हैं तो dx के बदले में dt होना चाहिए, तो हम इसका अवकलन करेंगे तभी ना dx हमारा dt के रूप में जाएगा। तो अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x बराबर dt बाई dx, 0 प्लस 2x बराबर dt बाई dx। अब बताओ कितना बढ़िया, हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माने थे, इसका अवकलन किए तो 2x आ गया। देखो बचा हुआ आ गया 2x। यही दिमाग लगाना है कि हम ऐसे हिस्से को टी माने कि जब उसका अवकलन करें तो जो शेष बचा हुआ हिस्सा है ना वो आ जाए। अगर ऐसा कर पाते हैं तो प्रतिस्थापन सफल है, नहीं तो फिर सवाल हमारा क्या होगा, फंसेगा। किसी को भी टी नहीं मान सकते हैं, पूरा सोच समझ के तब टी मानना पड़ता है। तो यहां पर देखिए 2x के बदले में क्या आ गया dt बाई dx। अब तुमको ये मन कर रहा है कि हम 2x का मान सीधे यहां पर रख दें, तो चाहो तो रख सकते हो, ठीक है, चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो dx को थोड़ा किनारे कर लो इधर, 2x dx बराबर dt, ये और बढ़िया तरीका है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। तो देखिए 2x dx एक ही बार क्या कर दिए dt हो गया, अरे 2x dx ऊपर ना है, 2x dx एक ही बार dt हो गया, लेकिन बटा तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या बच रहा है 1, और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में पूरा के बदले में एक बार क्या मान लिया है t, कितना छोटा हो गया 1/t dt, और 1/t का अवकलन समाकलन log t, log x का समाकलन 1/x होता है, तो 1/t है ना t के रूप में है, हम t के रूप में लिखेंगे log t का अवकलन 1/t, तो 1/t का समाकलन log t, कांस्टेंट इंटीग्रल c। अब t के को रखना नहीं है, t के बदले में क्या लिख देंगे, t के बदले में देखो ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c हो गया उत्तर। तो हम x उसको मानेंगे, फिर से बता दे रहा है, x उसको मानेंगे कि जिसका अवकलन करे तो बाकी वाला चीज मिल जाए, तभी तो मानने से फायदा होगा। नहीं तो मान लिया अब ऊपर वाला मान लो जैसे शुरू में माने थे, नीचे वाला मिलवे नहीं कर रहा है, सवाल फंस जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, log x का स्क्वायर बाई x, इस तरह से log x का स्क्वायर बाई x, इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित करें तो ऐसे लिख सकते हैं log x का स्क्वायर इंटू 1/x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, किसको टी मानना ठीक रहेगा 1/x को, log x को जब टी मानेंगे ना तो log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा, तो इसको टी मानना ठीक रहेगा। मानते हैं, माना है ना, मानोगे तो कहां पहुंचोगे, 1/x का अवकलन करेंगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, फंस जाएगा मामला। तो 1/, ध्यान से समझो, माना log x इक्वल टू टी, अवकलन कर दो 1/x, इधर हो जाएगा dt बाई dx, हो गया, dx को थोड़ा सा इधर पक्षांतर कर दो
1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी। 1 बाई एक्स डी एक्स, ये केवल पूरा क्या बन गया, डी टी बन गया। तो काम हम लोग का आसान हो गया। लॉग एक्स के बदले में टी, तो ये हो गया टी का स्क्वायर। अब 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स एक ही बार हो गया डी टी। कितना छोटा हो गया, टी स्क्वायर डी टी, घात एक बढ़ जाएगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब टी कहां से आया है, लॉग एक्स है तो रख दो, लॉग एक्स क्यूब पावर क्यूब अब प्लस सी हो जाता है। समझ आ रहा है। हम किसी को भी टी नहीं मान सकते हैं, हम टी उसको मानेंगे कि अवकलन करने पर बाद वाला भी पकड़ा जाए उसमें। डीएक्स में भी पूरा कर देंगे है, हमको हमारा अवकलन करने का मुख्य उद्देश्य है डीएक्स को हटा देना। अवकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, डीएक्स को हटा देना। इसीलिए हम बार बार क्या कर रहे हैं, डीएक्स को भेज दे रहे हैं। अच्छा भेज दिए तभी ना 1 बाई एक्स डीएक्स बन गया है। अब तुम चाहो कि नहीं, हम डीएक्स को बिल्कुल भेजबे नहीं करेंगे, हम ऐसे 1 बाई एक्स का मान रखेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, रखो ना, थोड़ा देख लो। इसको तो टी मान दिए, टी स्क्वायर हो गया। अब तुम क्या कर रहे हो कि केवल इस हिसाब से बना रहे हो कि अवकलन बाकी वाला भाग आ जा रहा है, तो अवकलन कर दो, ये आ गया ना। तो 1 बाई एक्स के बदले में क्या रख दो, डी टी बाई डी एक्स रख गया। अब बाकी उधर डी एक्स है ही, फिर तो ही बचा। समझ आ रहा है। तो ऐसे भी रख देंगे डायरेक्ट, तभी वो कटेगा। हमारा मुख्य काम तो उसी को हटाना है, तो कैसे हट ही जाएगा। बनाओ इसको, लिखो जल्दी से। समझ में आ रहा है नीरज। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा देख के समझिए क्या लग रहा है। तीसरा है 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ये ना तीसरा क्वेश्चन है। क्या माना जाए, किसको टी माना जाए, सोच समझ के देखो। लॉग एक्स को क्या हम टी मानेंगे, अगर लॉग एक्स को टी मानेंगे तो लॉग एक्स का अवकलन, चलो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं मान के। लॉग एक्स इक्वल टू अगर टी मानेंगे तो लॉग एक्स का अवकलन होगा 1 बाई एक्स। ठीक है, 1 बाई एक्स वो कह रहा है कि लॉग एक्स को टी माना जाए, तो 1 बाई एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब बताइए 1 बाई एक्स है कहाँ कि उसका मान हम रखें, चाहे 1 बाई एक्स डी एक्स इसको चलो ले आ दिए तो डी टी बन गया ना इधर। ये कहाँ है हमारे पास, नहीं है ना, अलग अलग नहीं होगा। ऊपर एक बटा है तो सिंगल, अरे इस तरह से होता है तो अलग होता है। ऊपर 2 रहेगा, नीचवा 1 रहेगा, तब अलग अलग होता है। ऊपर 1 है नीचे 2 है, कहाँ से अलग होगा। नियम नया मत बनाओ। तो क्या ये उचित है मानना टी, नहीं है तो कुछ दिमाग लगाओ तब, ऐसे थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। बोलो क्या करें जल्दी से, देखो ध्यान से, बुद्धि दौड़ाओ। कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको केवल कॉमन कर देंगे एक्स को। 1 बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, अब तब हो गया डी एक्स। अब इसको थोड़ा अलग अलग लिखेंगे इस तरह से, 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स, 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स, और फिर से इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ना। समझ आ रहा है, ऐसे लिख देंगे। तो इतना तो काम करना पड़ेगा, इतना सोचना पड़ेगा। अब बताओ किसको माना जाए टी, 1 प्लस लॉग एक्स, पूरा को टी मानेंगे। फिर लॉग एक्स को टी मानोगे ना तो फिर थोड़ा सा समस्या होगा, बन जाएगा लेकिन थोड़ी समस्या होगी। तो हम करेंगे पूरा मानना लो टी। वैसे भी 1 का अवकलन ऐसे 1 हो जाएगा, 1 का तो ऐसे 1 का 0 हो जाएगा, तो उसको रख लो। तो पूरा क्या मानेंगे टी, तो माना 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे टी। अवकलन किया जाए, 1 का 0 छोड़ दें और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को भेज दे इधर, तो 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए हमारे पास है 1 बाई एक्स डी एक्स हमारे पास है, तो इसके बदले में पूरा क्या लिखा जाएगा, इसके बदले में पूरा हो गया डी टी, इस पूरा के बदले में टी, तो 1 बाई टी, इसके बदले में डी टी। 1 बाई टी का समाकलन लॉग टी प्लस सी। टी कहां से ले आए थे,
1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी हो गया। हम उसे R1 में गुणा मत कर देना। हो गया मान रख दिए, उत्तर आ गया। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बनेगा ना पूरा ये? आज बनेगा तो अभी बनेगा। जाओ तो खा के आज भी बनाओ।